एक और खूबसूरत सुबह के साथ ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के होस्ट डॉक्टर फ़हीम अरवलीज़ का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो सियासी इंतकाम कोई जमहूरियत को कहता है, तो कोई कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को अपने मातहत लाकर उनका इस्तेमाल करता है, कोई अदलिया का इस्तेमाल करता है। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो पता नहीं, मगर मुखालिफ़िन ये इल्ज़ामात ज़रूर लगाते हैं। गुज़िश्ता दिन रात जो कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, बैनर लगाने पर एमकेएम पाकिस्तान की, और रात ही रात सोशल मीडिया पर इस तरह की वाइब्स आई कि कहीं दोबारा एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तो ना शुरू हो गया हो। और ये इत्तेफाक है या खुशकिस्मती कि जब तक बानी थे एमकेएम के, तो ऑपरेशन बहुत सारे झेल गई थी एमकेएम। क्या आज की एमकेएम कोई इस तरह का ऑपरेशन झेल पाएगी? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे देखने वालों की तरफ से और माहिरीन की तरफ से आ रहे थे। इसके जवाबात ढूँढने के लिए हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान से मौजूद हैं, इकबाल महसूद साहब, आप एमएनए हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्डिक्ट मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौजूद हैं लैला परवीन साहिबा। जी बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बहन, आपसे शुरू करूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि आप अगर कराची में कोई आग लगती है, उसको बुझाने के लिए कोई ज़रूरत हो, तो पंजाब और मुस्लिम लीग नून हाज़िर है। क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनको ये बात समझने की अशद ज़रूरत है कि पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर पे मुश्तमिल नहीं है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। अभी आपको बहुत काम करना है पंजाब में। अभी पंजाब के बहुत सारे गांव हैं, बहुत पसपन्ना है। अभी बहुत सारे इलाके हैं जो बिजली से, गैस से, पानी से महरूम हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि कानूनी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनको मदद चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज मौजूद हैं जो बेआरो मददगार जो है वो मर रहे हैं। तो पहले उनको संभाल लें। सिर्फ लाहौर को आप चमका के ना फ्रंट सीट और ड्राइंग रूम बना के अगर आप शो करेंगी, तो ये जो है ना फेयर अनफ नहीं होगा। ये ज्यादती है पंजाब वालों के साथ। सिर्फ पंजाब अगर लाहौर को आप कहती हैं, तो फिर मैं मादरत के साथ मैं कहूँगी कि आप गलत बयानी करती हैं। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, मैं उनको लाइक करती हूँ कि चले वो इतनी बहादुर है, कुछ काम कर रही हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद रखूंगी कि वो ज्यादा झूठ से, ये गलत बयानी से काम ना लें। हमारा सिंध है, पीपल्स पार्टी का सिंध है, और सिंध के जो आवाम है उन्होंने नून लीग को नहीं चुना है, उन्होंने नून लीग को वोट नहीं दिए, वो नून लीग को नहीं चाहते। उन्होंने जिसको चाहा आज वो उनके साथ है, और वो पीपल्स पार्टी है। ये उन्होंने उन लोगों को चाहा, उनको सिलेक्ट किया जो उनको छोड़ के बैरून मुल्क नहीं गए हैं, उन्होंने कोई डील नहीं की है। वो उन्होंने उन लोगों को, उस पार्टी को सिलेक्ट किया सिंध की आवाम ने, जिन्होंने उनके लिए जाने दी हैं, और एक नहीं कई जाने दी हैं, कई कुर्बानियां दी हैं। इसकी मिसाल किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। तो सिंध की आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो लिहाजा वहाँ अपने पंजाब पे तवज्जो दें। सिंध की आवाम के लिए हम यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, मोहतरमा मौजूद है। भुट्टो साहब का जो उनकी हमें एक जो उन्होंने हमें ट्रेन किया है, जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया है, आवाम की खिदमत का दर्स दिया है, हम उनके शागिर्द हैं, हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और जितने वाकयात होते हैं हम उनके साथ हैं। पंजाब में जितने वाकयात होते हैं वो उनको देखें, उनको हैंडल करें, वही काफी। अच्छा बहन, ये बताइएगा कि कहीं इस तरह के बयान के बाद नून लीग के कारकुनान की तो गिरफ्तारियां शुरू नहीं होने वाली सिंध में? लेकिन नून लीग के कारकुनान अगर गैर कानूनी काम करेंगे, कोई भी करेगा, तो बिल्कुल गिरफ्तारियां होंगी। क्या नून लीग गिरफ्तारियां नहीं करवा रही है? ये एमकेएम जहाज उनके राग अलाप रही है, तो क्या नून लीग के दौर में एमकेएम के लोगों की गिरफ्तारियां और इन पे जो ऑपरेशन किए गए हैं वो ये सब भूल गए जो आज ये बात कर रहे हैं? ठीक है ना, इनको भी याद रखना चाहिए। नून लीग को जिसको ये आवाज दे रहे हैं, ये जो बुला रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि वो उनके साथ आके खड़े होंगे और कराची में इनको जो है ना नाजायज तरीके से इनकी लोगों को यहाँ पर मुसल्लत किया जाएगा, तो ये इनकी भूल है। सिंध की आवाम जो है ना बड़ी पढ़ी लिखी आवाम है, और यहाँ के लोग बाशऊर हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इन चीजों को। मैंने आपको कह दी, एक बड़ी मिसाल दी आपको कि सिंध की आवाम को जिसको चुनना था, जो उसको पसंद थे, जो उनको अपने लगे, उन्होंने चुन लिया, और वो हम है और हम मौजूद हैं। जब मेरी बहन, जिस तरह आपने पंजाब के लाहौर की एक मिसाल दी, सिंध के अंदर कोई रोल मॉडल सिटी है इस तरह का कि कोई एक सिटी जिसकी मिसाल दी जा सके?
अच्छा, अब लाहौर की मिसाल मैंने आपको दी है, वो एक छोटा सा हमारी कराची के हवाले से उसका रकबा जो है ना आपको पता कितना फर्क है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि जी आप हमारा डिफेंस देख लें, आप हमारा गुलिस्तान जौहर देख लें, आप हमारा मलिर कैंट देख लें, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ पर बेहतरीन जो है ना जिंदगी की सहूलियात भी मौजूद हैं। और दूसरी बात, आप लाहौर को सिर्फ पंजाब हुकूमत का शहर समझ रहे हैं, जबकि वफाक भी इसको पाल रहा है। अगर वो वफाकी बजट जो लाहौर के हवाले से वो एक्स्ट्रा और मतलब आप ये फेवर में दिया जाता है लाहौर को, अगर वही बजट हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कराची को दें, तो कराची उससे ज्यादा फले फूले। हमें तो जो दिया अगर जाता है मैं हम तो आपकी उसमें बात अपना से बेस्ट समझ देते पाऊं हैं। या मैंने अखज़ किया इसका मतलब कि अगर फाइनेंशियली कैपिटल इसको डिक्लेयर किया जाता है कराची को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि मरकज सपोर्ट करे कराची को? मरकज बनाई इसलिए, उसको कराची नहीं, उसको कोयटा को भी सपोर्ट करना चाहिए, उसको लड़काना को भी सपोर्ट करना चाहिए, उसको हैदराबाद को, उसको हजारा को, उसको पेशावर को, तमाम मुल्क को सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर बात यह है कि कराची के पंजाब और हवाले से लाहौर उनकी में वो नहीं नून होनी लीग की चाहिए। गवर्नमेंट है और वफाक में भी जी नून लीग की गवर्नमेंट है, तो वो तो जी कर लेते हैं। वो उनकी शिकायत ये है कि आप लोग 18वीं तरमीम का सहारा लेते हुए नहीं करने देते। नहीं, देखें, हमने वफाक को मना किया कि यहाँ पर वो मनसूबों के लिए हमें बजट ना दे। हम तो चाहते हैं कि बजट वो हमें नहीं, एलोकेट करें, वो तो हमें दिए बजट जाए। मांगते हैं ना आप। लाहौर में जी, वो सिर्फ बजट थोड़ी देते हैं, काम करवाते हैं। अब जैसे यहाँ तो ग्रीन लाइन काफी काम अच्छे से बगैर खुदी बजट हुई के है, होता है। 6-8 महीने जो है वो रोका गया काम सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, केएमसी की तरफ से। नहीं नहीं, तो ये बिल्कुल तो ये गलत बयानी शिकायतें है। करते हैं। देखें, बहुत सारी गलत बयान, आप ये बात तो देखिए बड़ी मुज़ाहिका खेज है कि कोई सड़क और कोई मंसूबा जो है कराची में बन रहा है, सिंध में बन रहा है, तो उसको पीपल्स पार्टी उसको कंडेम करेगी किसी भी हवाले से या उसको स्टॉप करवाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो बात हो ग्रीन सकती है। लाइन मंसूबा जो रुका है, इसमें तो बड़ी डिबेट हुई और कुछ एनओसी जारी नहीं की जा रही थी केएमसी की तरफ से। देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा जिस तरह चल रहा है, हमें उस पर एतराज। हमें ये मंसूबे की वजह से आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी रोड देखें, दूसरे रोड्स देखें, कितनी डिस्टर्बेंस है, और सारे ब्लेम हम पे आता है और हमें कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, रोड खोद के छोड़ दिए हैं, रोडों पे काम नहीं हो रहा है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, रोड तोड़ दिए गए हैं। हम उनको ही समझाते हैं, आवाम को भी समझाते हैं कि देखिए जी ये वफाकी जो मंसूबा है उसका भी सारा ब्लेम जो है हम पे आ रहा है, तो हम तो रिएक्शन देंगे ना उस पर कि मंसूबा वफाक का है और वो डिले कर रहे हैं या वो सही तरीके से इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, तो हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। हमने उनके तरीकाकार पे ऑब्जेक्शन किया है, हमने रोड और मंसूबे पे नहीं किया। ये आप प्लीज थोड़ा करेक्शन करें। मेरी बहन, जो सवालात होते हैं हम तो वो करते हैं और आपका वर्डिक आवाम के आगे पेश करते हैं। इकबाल महसूस साहब, रात की गिरफ्तारियां कानून के खिलाफ जब कारकुनान काम करेंगे, गिरफ्तारियां तो होंगी। मैडम का ये कहना है, आपके सामने मौजूद है। इकबाल साहब, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, अब आवाज आ रही है। इकबाल साहब, सवाल ये है जी कि आपके जी जी कारकुनान जब कानून हाथ में लेंगे मैं तो गिरफ्तारियां तो होंगी। जी जी, मैं इसका तफसीली जवाब दूंगा, लेकिन मोहतरमा को कहिएगा कि बीच में मुझे जो है ना टोके नहीं, ठीक है? अच्छा, जहां तक रात की गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि वो जो हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने कौन सा जो है कानून अपने हाथ में लिया था? आप मुझे एक बात बताएं, अगर कराची का कोई भी शहरी, वो मेरा कारकुन ना भी हो, कराची का रहने वाला कोई बच्चा उठ के किसी चीज के खिलाफ अगर कोई वो बैनर लगाता है, कराची की आवाज वो बनता है, तो आप किस तरह से कराची की आवाज को जो है ना दबाने की कोशिश कर रहे हो? अभी आप बात कर रहे हो कि कराची हमारा दारुल खिलाफा है, उसके बाद जो है ना आप कराची की आवाज को दबाने के लिए जो है ना इस तरह के हथकंडे और पुलिस को आप यूज कर रहे हो। अच्छा, यहाँ से गुलशन से गिरफ्तारी हुई और उसको रखा था कोरंगी थाने में, जैसे कि वो कोई आदि मुजरिम हो या वो किसी दहशतगर्दी केस में जो है मतलूब हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप आगे बताना क्या चाह रहे हैं? आप क्या पैगाम कराची शहर को देना चाह रहे हैं? अभी तक 100 लाशों का हिसाब आपके ऊपर बाकी है, वो आपने देना है। आप बार बार कह रहे हो कि वफाक के हवाले किया जाए, शहर को नहीं किया जाए। आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, वफाक जो है वो पाकिस्तानी वफाक की बात कर रहे हैं ना, हम कोई इंडियन जो है उसकी बात तो कर नहीं रहे, ना ही हम कोई इजरायली या इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर आर्मी इसको टेक ओवर करती है कराची शहर को बेहतर करने के लिए, वो तो आप हवाले कर चुके हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 85 अरब रुपए सिंध की गवर्नमेंट ने, सीएम सिंध ने एक हफ्ते पहले BGFW के साथ MOU साइन किया कि अब कराची की सड़कें, रोडें, कराची की सेवरेज की लाइनें, वाटर की लाइनें, ये आप इस पर काम करें। वो तो FWO इस पर काम करने आ रही है, फौज के तो हवाले आप कर चुके हैं। बाकी रह गई छोटी गलियां, सही है, वो इनके जो है ना वो भी इनसे नहीं होंगी, वो भी MQM हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक रही बात NOCs की, कि वो कह रही हैं कि NOCs जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें रुकावट नहीं बनती है। 1 अरब रुपए कराची के 15 MNAs को 1-1 अरब रुपए जो है वफाक की तरफ से जो है मिले कराची पैकेज के नाम से।
मजे की बात आप ये देखेंगे, मुर्तजा वार साहब ने पहले उस पर जो है वो लगाया, सही है ना, एनओसी देने से इनकार किया, उसके बाद सीएम साहब जो है वो स्टे लेकर बैठ गए। क्या ऑन द रिकॉर्ड है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो हमें अभी 25-25 करोड़ रुपए जो मिले हैं वफाक से पीएचडीपी की मद में, इनके जो टाउन चेयरमैन है वो जो है आए रोज उस पर जो है वो लगाकर जो है एनओसी उसकी कैंसिल कर काम रुकवा देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, कराची शहर को तो ये लोग ना ओन करते हैं, ना इनकी ये सोच है कि कराची को हमने बनाना है या इस शहर में चलना है। बाकी आप छोड़ दें रेड लाइन बस और फलानी बस और ये बस, लेकिन ये इनका जो है सब्जेक्ट ही नहीं है। इनसे आप ये पूछें कि कराची का पानी चोरी करके कैसे बेचना है, इनसे आप ये पूछें कि हब चौकी में एक आपका सूबाई वजीर बैठा है, सही है, और दूसरा सूबाई वजीर आपका ठट्टा में बैठा है, दोनों मिलकर ये बीच का जो इलाका है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का, इसकी जमीनों पर कब्जे कैसे करने हैं, सही है। इनके अलावा आप इनसे ये पूछें कि आपके जो टाउन चेयरमैन हैं उन्होंने बिजली के कुंडे कैसे लगाने हैं, सही है, उन्होंने जो है इलाके में गुटखा मावा ये कैसे बिकवाना है। ये कोई मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये इनके खिलाफ जो है रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। डॉक्टर रिजवान मेरा एसएसपी नहीं था, इन्हीं की सिंध पुलिस का एसएसपी था, उसने इनके एक वजीर साहब मौसूफ पर और उनके भाई पर इल्जाम लगाया कि ये मंशियात फरोशी में मुलविस हैं, सही है। वो इनके जो है वो कोई प्रेसिडेंट भी है शायद कराची के या थे, सही है। अफसोस की बात है डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा मेरे वजीर दाखिला नहीं थे, वो इनके वजीर दाखिला थे। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की आप स्पीच उठा के सुनिए, सही है, कि अंदरूनी सिंध में किस तरह से शुगर मिलों पर कब्जे हुए, उन कब्जों में कौन मुलविस था। आप डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की अपनी तकलीफ आकर सुनिए कि किस तरह से ये गैंग्स बनाए गए, किस तरह से कराची के बच्चों का कत्लेआम हुआ। बहुत हो गया ये ड्रामा, देखे काम इनसे होना नहीं है। 18वीं तरमीम का रोना लेकर बैठ गए। 18वीं तरमीम की वजह से वफाक से पैसे तो मांग रहे हैं कि हमें आप पैसे दें, लेकिन अगर वफाक कोई काम करने आया था तो उनकी एनओसी करके बैठ जाते। यार मुझे तो इनका जो है समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का जो है ना इनका एक एटीट्यूड है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इतना मेगा सिटी है कराची, पाकिस्तान का जो है माशी हब है, इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों के हवाले कर दिया गया है। ये जो हमारी बहन मौसूफा बैठी हुई है, उनसे पूछे ना कि आप लोगों ने आगे क्या प्लानिंग है आपकी। 18 साल में तो आप 22,000 अरब रुपए लेने के बावजूद वफाक से अब कराची में कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट हमें नहीं गिनवा सकती है। बोल रही है कि मलिर कैंट देख ले, तो मलिर कैंट तो इनकी जुरिडिक्शन में ही नहीं आता है, सही है। उसके बाद कह रही है डिफेंस देख ले, तो डिफेंस इनके पास कहाँ से आ गया, वो तो कैंटोनमेंट बोर्ड है, मलिर भी कैंटोनमेंट बोर्ड है। बाकी रह गया गुलिस्तान जौहर, तो माशाल्लाह गुलिस्तान जौहर की हालत आप देख लें भाई। गुलिस्तान जौहर में मुझे एक आप सड़क दिखा दे जो सही सलामत हो, और जो सड़क जिनका ये मौसूफा बताएंगे इनको पता ही नहीं है ना कराची का, ये जो मोहतरमा बताएंगी ये वो उन सड़कों का बताएंगी जो मुस्तफा भाई ने आज से 15 साल पहले मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी निजामत के दौर में बनाई थी, जो अभी तक माशाल्लाह कराची शहर जो है उससे मुस्तफीद हो रहा है। बाकी जो है इनसे जो है ना आप मेगा प्रोजेक्ट कभी नहीं पूछे, इनसे आप ये पूछें कि कराची में ये वाटर टैंकर जो है वो चल रहे हैं। मैं मुख्तसर आपकी बात समझ पा रहा हूं इकबाल साहब, लाइनों में पानी क्यों नहीं कहते हैं कि कराची शहर की खराबी, बुराई, परेशानी, हर चीज की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं ना, एसडीसी आपके अंडर में तो नहीं है, ना ही मेरे अंडर में है एसडीसी। जी मैं लेला परवीन साहिबा क्या जवाब देंगी इस हवाले से। मैंने कहा भाई तो ट्रेन की तरह चले ही जा रहे हैं, पता नहीं कब खत्म होगा इनका लेक्चर। तो मैं इनको याद दहानी करवा दूं कि जो पीपल्स पार्टी का मेयर है मुर्तजा वहाब, उसको आए हुए अभी चंद साल हुए भी, उसका पूरा टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले ही कराची जो है ना ये एमक्यूएम चला रही थी, तो ये वाटर टैंकर कब नहीं चलते थे, इनसे पूछे जरा ये वाटर टैंकर कब नहीं चल रहे। अच्छा बीच में बोल रहे, अब बीच में बोल रहे, मुझे तो बड़ा लेक्चर दिया कि बीच में नहीं बोलना, मैं नहीं बोली, आपने नहीं बोलना, बीच में तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपकी तस्दीक कर रहा हूं। नहीं ना करें मेरी आपकी मैं तस्दीक कर रहा हूं मोहतरम, आपको ये आपकी तस्दीक नहीं, आपको नहीं पता मोहतरम मैं बताती हूँ आपको, अभी बताती हूँ मैं आपको। आप ये बात कर रहे हैं कब्जे की, कराची के तो पार्क्स में इनके कब्जे थे, ये लोग बना के बैठे हुए थे, वो कब्जा नहीं था, वो इनका हक था, वो तो इन्होंने बाजार बनाए हुए थे। और जो ये चाइना कटिंग की पूरी लहर कराची को लेके गई है, तो ये चाइना कटिंग किसकी इजाद थी जरा इनसे पूछे। हमसे तो कब्जे की बात कर रहे हैं, हमें तो वो अनदेखी चीजों पे लगा रहे हैं कि फिलहाल जगह और हप्पे और फिलहाल जगह ठट्टा में कब्जे हो रहे हैं। उसको तो छोड़ो भाई, कराची का बताओ, कराची वालों को बताओ, ये चाइना कटिंग किसकी पैदावार है बताओ। मुस्तफा कमाल को आप याद करते हो, वसीम अख्तर को आप लोग भूल जाते हो। वसीम अख्तर भी तो आया उसके बाद, उसके कारनामे भी तो बताओ। एक भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो पूरे अपने 4 साल जितना उसका दौर था उसमें वो रोता ही रहा, एक बेवा औरत जैसे रोती है ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो भाई तू आया क्यों था भाई, रिजाइन दे दे।
भाई तूने, आप लोगों ने तो बेवकूफ बनाया पूरी कराची को। कब्जा आप लोगों से ज्यादा कब्जा कोई कर सकता है? आपने तो कराची के शहर के दिल में बैठ के आपने चाइना कटिंग और ये सारा कुछ आपने किया है। तो आज तक वो लोग बेचारे मासूम भुगत रहे हैं जिन्होंने वो चीजें खरीदी थी। आज तक वो केस चल रहा है। और केडी किसके पास रहा है? ये सारे आप लोगों के पास रहे हैं। ये तो अब पीपल्स पार्टी अगर आई तो आपको एतराज हो रहा है क्योंकि आपके खाते बंद हो गए। लेकिन अब भी मैं चैलेंज करती हूँ इस बात का मैं चैलेंज करती हूँ। अभी भी केडी में आप जाएं तो इन्हीं की यूनियन है और ज्यादातर जो लोग हैं अफसरान है वो लोग हैं जिनको इन्होंने भर्ती किया है, जो इनकी कहे पे चलते हैं। आपके हर बंदा मौजूद है भाई। मुझे आप बात करेंगे, मुझे आप जानते नहीं है शायद। मुझे आप जब जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मैं एमक्यूएम में रह के आई हूँ, तो मैं सब कुछ जानती हूँ भाई मेरे। और दूसरी बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी डॉक्टर साहब अच्छा इकबाल मसूद साहब एक सेकंड मैं दोनों मेहमानों को रोकूंगा। अभी एक सवाल मेरी बहन आपसे ये बन रहा है, तंग हो गई, आपकी कत्ल गारतगिरी से तंग हुई, आपके जो पर्चियां जाजा के उन्होंने पूरा कारोबार कराची का ठप कर दिया था ना, वो आप लोगों की भत्ते की पर्चियां थी भाई मेरे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनली आप किसी से जाके पूछेंगे ना सब बताएंगे। ये आज आप उस बंदे को आपने निकाल दिया तो क्या मतलब आपका माजी भी चला गया? नहीं मेरा भाई। लेला साहिबा खबर ये आ रही है कि इस वक्त 1122 के डायरेक्टर को, कमिश्नर कराची को हटाया जा रहा है। तो आपके पास इसकी कोई खबर है? और फायर ब्रिगेड के जो हेड है उनको भी हटाया जा रहा है। आपके पास इस हवाले से कुछ खबर है? देखिए, इस हवाले से मुझे सिर्फ ये खबर है कि ये जो भी साजिशा हुआ था गुल प्लाजा के हवाले से, बहुत सारी चेंजेस आनी है, बहुत सारी इस्लाहात भी होनी है। कोई कमी बेशी जो हमने देखी है, जो मामलात हैं, हमें लगा कि यहाँ पर चीजें कमजोर हैं, उसको भी हमें इस्लाह करनी है। और ये होता रहता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट से अच्छा काम ना कर रहा हो तो उसको चेंज किया जाता है, उसके हेड को भी चेंज किया जाता है। और ये हमारी तो क्या मेयर कराची को भी आप लोग हटा रहे हैं या ऊपर से दबाव है? मेयर कराची तो कहीं नहीं जा रहा मेरे भाई। मेयर कराची कहाँ जा रहा है? मेयर कराची खबर तो है इस वक्त। नहीं, मेयर कराची ने कहा डॉक्टर साहब कि मेरे रिजाइन डॉक्टर साहब मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है। हाँ, मुझे तो वो सब कुछ पता है कि मैंने बता दिया। लगता है ये भाई मेरा नया आया है एमक्यूएम में, इसको नहीं पता। जी इकबाल साहब क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी डॉक्टर साहब मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। एक तो जो बात कर रही है कि ये एमकेएम चाहिए, तो एमकेएम में तो मैंने कभी ना इनका नाम सुना है और ना मैं इनसे वाकिफ हूँ कि ये एमकेएम में भी रही हैं। अच्छा, उसके बाद अब अपनी थोड़ा सा इंतजार करना है ना, कोई आपका छोटा इदारा नहीं है, पूछ लिया। अच्छा थोड़ा तो सुन तो लें आप लोग। यही तो मसला है आप लोगों का, ये जो वडेराना जो आपकी तबीयत है ना, आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग चुप नहीं होते ना। आप सुन तो लें, असेंबली का इजलास नहीं हो रहा है ना कि अब आपकी चलेगी, सही है, स्पीकर आपका नहीं है ना, अब आप खामोश हो जाए। अब आप सुन लें ना, सुन तो लें, अरे सुन तो लें, आप सुन तो लें, मेरी बहन सुन लें, आप मेरी बहन है, आप सुन लें, सही है, खामोश से सुने, मैं आपको बताता हूँ ना। आप लोगों का जो आपकी पार्टी का मकरू चेहरा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुन तो लें आप, सही है। अच्छा आप डॉक्टर साहब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि वो है कमिश्नर साहब और आप 1122, ये बहुत पीछे रह गई बातें सर। बात ये है कि सीएम सिंध और आपके जो मेयर कराची है जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दोनों फारिग होने वाले हैं। मसला ये है कि सर जिम्मेदारी तो किसी पर आई। इकबाल महसूद साहब एमकेएम कह रही है कि मेयर और सीएम सिंह जा रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नर सिंह जा रहे हैं। असल में जा कौन रहा है और आ कौन रहा है? गवर्नर सिंह का तो मुझे नहीं पता कि गवर्नर सिंह आ रहे हैं जा रहे हैं, सही है, वो गवर्नर साहब अपना जवाब खुद देंगे। लेकिन ये जो दो नाम मैंने लिए हैं कि आपको की रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मेयर साहब और कराची शहर ये एक साथ नहीं चल सकते। कराची शहर के साथ जितना मजाक इन लोगों ने करना था कर लिया। लेकिन हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं अपनी पार्टियों को दिखाने के लिए कि मैं शो में गया था और मैंने इस तरह की जो है ना बुलंद और बांग दावे किए और अपनी पार्टी को डिफेंड किया, लेकिन ऐसा नहीं करें। कराची शहर जो है वो इस वक्त बहुत जो है वो परेशानी की हालत में है। यहाँ आप मुझे वहाँ बताएं डॉक्टर साहब, छोड़ दें ना, मुझे छोड़ दें, आप एमकेएम को छोड़ दें, आप बाकी चीजों को छोड़ दें। अब्बाद के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद दिन पहले और उसने ये कहा कि हमें भत्ते की कॉल्स मौसूल हो रही हैं, कहाँ से? ईरान से और यूएई से। कौन लोग हैं? पीपल्स अमन कमेटी के लोग हैं। तो डॉक्टर साहब वो आपके भी इल्म में होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप ये बताएं कि आज कमिश्नर कराची साहब ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिनको सीएम साहब ने लगाया कि आप जो है इसकी तहकीकात करें और रिपोर्ट सबमिट करें। अब रिपोर्ट में आप मजाक तो ये देखें, एक छोटे बच्चे को कसूरवार ठहरा दिया गया है कि फूलों की दुकान में एक छोटा बच्चा था जिसकी गलती की वजह से आग लगी।
अच्छा मुझे आप डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चे की गलती की वजह से एक दुकान में आग लगी, उसने 1200 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, फायर टेंडर आपके किधर थे, सो रहे थे वो, सही है। असल में बात फायर फाइटर, फायर टेंडर के तो जो ऑर्डर आपसे 4 साल पहले हुए थे वो तो आज तक नहीं मिल सके बल्दियाती निजाम को, तो ये तो अभी प्रॉब्लम है असल में। अच्छा डॉक्टर साहब एक मजे की बात बताएं, आपको पता है इस साल इनको एनएफसी की मद में कितने पैसे मिले? 2400 अरब रुपए। अब 2400 अरब रुपए में से अगर ये जो है इसमें 98% कराची का हक है, आप 2400 भी छोड़ें, आप 2000 भी छोड़ें, आप 400 अरब रुपए भी अगर सालाना लगा देना, सही है, मिसमैनेजमेंट और करप्शन उसमें ना हो। अब मुझे एक बात बताएं, हब नहर इन्होंने हब कैनाल निकाली, सही है, मुर्तजा वार साहब जो है ना वो सुलेमानी टोपी पहनकर जो है ना पहुंच गए कि मैंने जो है ना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और कराची शहर को मतलब मैंने हल कर दिया। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा चलिए बात, वो नहर जो है वो आपने देखा वो पानी में बह गई। आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी बंदा जो थोड़ा सा शऊर रखता हो, जिसको पता हो कि कंस्ट्रक्शन का काम होता कैसे है, पानी के अंदर हमने काम करना कैसे है, 24 घंटे यहाँ से पानी प्रेशर वाला पानी गुजरना है, वहां पर स्टोन पिचिंग होती है। सर वहां पर डॉक्टर साहब इन्होंने स्टोन पिचिंग ही नहीं की। 14 अरब या 13 अरब रुपए इन्होंने कहा कि ये इससे हमने ये मंसूबा बनाया और टोटल जो उस पर लगे हैं वो जो है 4 अरब रुपए लगे। आप इनसे पूछेंगे 10 अरब रुपए कहाँ गए, तो फिर ये पता क्या कहेंगी, बल्दिया फैक्ट्री भी तो जली थी ना, सही है। फिर उसके बाद बोलेंगे बोल्टन मार्केट भी तो जली थी ना। तो भाई जली थी तो तुम्हारी हुकूमत है ना, अभी तो तुम बैठे हुए हो ना, हर चीज तुम्हारे इख्तियार में। चाइना कटिंग मैंने की थी, कराची के पार्क मैंने बेचे थे, तो दो ना सजाएं, आओ ना केस खोलो ना, आओ बैठो सामने। सबसे पहले चलें, आप छोड़े माजी को कि माजी में कौन क्या था, माजी की ये बातें कर रही हैं। माजी में पीआईए के तैयारे हमने अगवा नहीं किए थे, हमने हाईजैक नहीं किए थे, माजी में जुल्फिकार हमने नहीं बनाई थी, माजी में पाकिस्तान के जो ऑयल के डिपोज हैं उन पर बमों से हमने नहीं किए थे, सही है। अजीब ही कोई साइंस है, सही है, रटी रटाई बातें लेकर बैठ जाते हैं और कुछ बनता नहीं है तो एमकेएम पे इल्जाम डाल दो या अफगानी साहब पे, नेमतुल्लाह साहब पे इल्जाम डाल दो, फारूक सत्तार साहब के दौर में हुई। अच्छा और कुछ नहीं बना तो बोला कि अल्ताफ हुसैन के गनमैन है बोगा साहब ने जो है ना इसकी लीज करवाई थी। यार कोई साइंस होती है, अल्लाह के वलियों, आप किस तरह से बात कर रहे हो भाई, आपके पास इख्तियार है, आप बादशाह सलामत हो सिंध के, आप करते ना इन सब चीजों को अंडू करते हैं ना, खत्म करते हैं। हमारी गलतियां हैं, हमने पार्कों पर कब्जे करवाए, तोड़े ना उनको, आप साफ करें, सही है। इंक्रोचमेंट आपके पास है, डीसीज आपके लगे हुए हैं, इसके अलावा टाउन्स आपके पास हैं, हर तरह की ताकत आपके पास है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप मुझे ये बताएं, सही है, लेकिन विल नहीं है डॉक्टर साहब, करना नहीं है। इनका काम है सिर्फ आओ लूटो फूटो और बस खत्म, दैट्स इट, सही है। 18 साल हो चले इनकी हुकूमत को, 22,000 अरब रुपए डॉक्टर साहब मायने रखते हैं, सही है ना। इनका 22,000 अरब रुपए का ये मोहतरमा से पूछना, ये एक तो मोहतरमा के पल्ले भी कुछ नहीं है ना, इनको कुछ पता ही नहीं है असल में ना, इनके पास कोई फिगर है। मुझे कह रही है कि मैं बड़ी जो है ना वो एमकेएम में मेरा बड़ा नाम रहा है, मैंने तो इनका आज तक एमकेएम में नाम नहीं सुना, मैंने तो पीपल्स पार्टी में इनका नाम नहीं सुना, सही है। डॉक्टर साहब आप भी बाखुदा आप भी मजाक कर रहे हो, सही है ना, इररिलेवेंट लोग वो जो है ना आप बुला के, सही है ना, अपना कीमती टाइम आप जाया कर रहे हैं। अच्छा इतना ये पता नहीं, मुझे लग रहा है जोकर टाइप की कोई कॉमेडी कर रही है ये बंदा, कहाँ काम करता रहा ये कहाँ से आया उठ के ये। डॉक्टर साहब बता दें इनको कि मैं कहाँ कॉमेडी करता था, सही है, पहले बिलावल हाउस में करता था, अब जो है कर रहा हूँ। लगता ही है अंदर तो जा नहीं पाए होंगे, गेट पे ही करते होंगे। हाँ हमें तो बिल्कुल अल्लाह में जाने की जरूरत नहीं। अंदर जो आपके लैंड ग्रेबल बैठे हुए हैं, छालिया वाले बैठे हुए हैं, पानी फरोश बैठे हुए हैं, सही है ना, अपनी बात का आपके पास अल्लाह उन्हीं को आपके पास। भाई मुझे डॉक्टर साहब बात ये है कि देखें हम एक सीरियस नोट पर हैं, कराची शहर जो है वो देखें वो बहुत इसराब की कैफियत इकबाल साहब मैं थोड़ा सा कुछ जवाब ले लूं, लेना परवीन साहिबा से। बड़ा मुझे दुख होता है, यकीन जाने जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ और फिर जब मैं मेयर साहब की बातें सुनता हूँ कि किसी के बाप ने मुझे दी है, देखिए इस तरह की बातें करके कराची लेला परवीन साहिबा से थोड़ा सा मैं कुछ जान के अमान पाऊं तो इकबाल भाई पूछ लूं। बात ये है कि लेला परवीन साहिबा एक सवाल तो ये बनता है, सोलो शो में मंगवाएं इनको घर में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए मेरी बहन एक सवाल ये है, ये एक अच्छी आप दोनों की बात है कि तकरार हो रही है मगर मुस्कुराहट है, दोनों जानिब से है, तो यकीनन इख्तलाफ होना चाहिए मगर अदब तमीज का दामन नहीं छूटना चाहिए। बहन सवाल तो ये बनता है कि अगर करप्शन हुई, पार्क बेचे गए, चाइना कटिंग, बल्दिया फैक्ट्री, गोल्डन मार्केट, जो इल्जाम जब सवालात किए जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लगते हैं, आप लोग केसेस क्यों नहीं खोलते? देखिए हमने केसेस खोले, चाइना कटिंग के केसेस हमने खोले, चाइना कटिंग इन्होंने बनाई, इन्होंने आगे मजलूम और मासूम लोगों को बेच दिया। आगे वो लोग जो है वो रोते धोते हैं, वो तो अलाटी ही नहीं है ना, चाइना कटिंग के जो अलाटी थे उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर की, फिर किसी और को ट्रांसफर कर दी, फिर किसी और को ट्रांसफर कर दी। आपको पता ही पूरा केस चलता रहा, 3 साल तक बेगुनाह लोग अरेस्ट रहे हैं। इन लोगों की जुर्म की सजा उन्होंने भुगती है। चाइना कटिंग एमक्यूएम ने की थी ना, सबको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये लोग बेच के चले गए और जिनको बेचा
वो नहीं, 3 कानून नाफिज आर्टिकल करने थे। वाले इदारे जो मेन वजूहात थी या जो मरकजी किरदार थे उनको नहीं पकड़ सके? अरे उन्होंने मेन जो किरदार थे वो तो भगा दिए या मरवा दिए या फाइल गायब कर दी। आपको पता नहीं है एमक्यूएम का ट्रेंड क्या रहा है हमेशा? जहां लगे उसका अपना सगा भाई उसके खिलाफ खतरा है, उसको रातों रात गायब कर दिया, इल्जाम लगा दिया किसी और पे। एएनपी के साथ इन्होंने पंगा अच्छा, लेके यही इल्जाम ये अपने लोगों को जुल्फिकार मरवाते साहब थे के हवाले से और ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं। क्या जुल्फिकार साहब के हवाले से हाँ। भी कि उनसे मुखलिस नहीं है, ये वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है, या फिर जो देखिए, दीगर उनका अपना नजरिया है। जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है ना, मैं तो उनको ना सुनती हूँ ना मैं इनको सियासतदान मानती हूँ। आप खुद सोचें, एक बंदा लोगों के सामने शराबें और गने लेकर और असला लेकर वो खुद अल्लाह ऐलान बदमाशी कर रहा हो, आप बताएं उसको किसी भी पॉलिटिकल मगर पार्टी एक का वक्त में तो पार्ट नहीं पाकिस्तान होना पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल तो किया हाँ ना उन्हें। बिल्कुल, इस्तेमाल नहीं किया, उसने भी इस्तेमाल किया, वो अपनी जगह पे थे, वो मिनिस्ट्री में थे। लेकिन जब उनकी हरकतें चेंज हुई या वो दूसरी तरफ चल पड़े तो पीपल्स पार्टी ने उसको डिसऑन कर दिया, और करना भी ऐसा चाहिए। अगर आपकी पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसी शख्सियत है जो मजरू कर रही है सियासत का चेहरा, या देखिए सियासत का मतलब होता है इंसानी खिदमत, उसके बदले अगर बदमाशी का सीन चल पड़ता है तो उसको साइडलाइन करना जरूरी होता है। तो वही हुआ उनके साथ, अभी कर लेते ना। चले, अगर वो सियासतदान थे और वो इनको बड़े अजीज है एमक्यूएम वालों को, तो खड़ा करें अपने टिकट पे, जितवा लें, ले आए, अगर इतने अच्छे थे वो। और ये मेरा भाई है ना, ये मुझे नहीं लगता कि बेचारा जो है ना कोई सूझबूझ रखता है, ये बस वो बात कर रहा है जो इसको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं उनको रीड करते जा रहे हैं, बस इनका ये सीन है बिल्कुल। मेरी बहन, एक बात ये है आपसे कि चले ठीक है, यहाँ की फाइलें खोलना तो मुश्किल था या आवाम परेशान थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसके पीछे क्या वजूहत है? डॉक्टर साहब छोड़ दें, इनसे नहीं पूछें, डॉक्टर साहब इनसे नहीं छोड़ पूछें। देंगे, तो असल किसी में बात कर रहे ये हैं, आज तक आपने शो काउंसलर भी में नहीं बुलाया रही है, है। सही है, इनको क्या? कुछ नहीं पता है, इनके मैं पल्ले KFC कुछ की मेंबर हूं, नहीं इनको ये है, भी नहीं सही है, पता, ये इनको होश कुछ में नहीं भी है नहीं भाई, पता है मुझे डॉक्टर लग रहा है साहब। होश में इनसे नहीं है तो डॉक्टर साहब। हाँ इनकी बिल्कुल चीजें बिल्कुल, करवाने मैं में आपका होश में नहीं कमिश्नर कराची नहीं हूँ, मैं आपका कमिश्नर कराची नहीं हूँ, सही है ना। जो शराब के नशे में उधर आया हुआ था मोहतरमा, ये आपके यहाँ होते हैं अच्छा, इस तरह के कमिश्नर फेल, कराची, हमारे पास आप नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी जो है ना, सियासी तरबियत अच्छा। हुई है, और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर साहब, हमारे पास Oh हमारे my पास God. अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तरबियत होती है, एक बात इनकी तरह नहीं है कि जो है ना वडेरे मैं 9 साल वडेरे आ रही हूँ जाते MQM हैं में, जनाब, उनको कोई 9 तमीज साल तहजीब एमक्यूएम में नहीं थी, है, इनको कुछ नहीं इनकी पता। नॉलेज ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको कितने कुछ नहीं साल रही पता। 9 साल रही हूँ मैं एमक्यूएम में। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप काउंसलर रही है कभी? मैं को अभी केएमसी के अभी रिसेंट भी काउंसलर हूँ मैं। काउंसलर हैं आप, माशाल्लाह। चलें जी हाँ। डॉक्टर साहब, फिर इनके मुकाबले में किसी काउंसलर को बिठाइएगा, ठीक है। आपका लेवल और तो वो भी इनकी नहीं है जबान ना, में आपका दिलो की लेवल बेल्ट में काउंसलर गुफ्तगू क्या? जो जिस तरह कर रही मैं हैं, तो तो वही इनसे क्या कर मतलब सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं, हम आपको तो तमीज इनसे नहीं है, आप हम तो लोग तो इनसे किसी ये बात पूछ करते रहे हैं, हैं, हम आपको तो तो बिठाना डॉक्टर ही साहब, हम तो चाहिए, इनसे आप तो लगता है ड्रिंक करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, तमीज नहीं है आपके पास, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आप तो क्या समझते हैं अपने आप को? तमीज के दायरे में रहकर बात करें, आई समझ में? ये बदमाशी हम वहां करें जहां चल सकती है, हमारे पास नहीं चलती है। हम आपकी तरह नहीं है, नकली वोटों और नकली बैलेट बॉक्स और झूठे उठा के आप आगे असेंबलियों में बेड़ा गर्क करके कराची का आपने, रहमान कराची डकेत का फूल कौन को है? आपने बेचा है। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़े, माशाल्लाह इनके ऊपर तो जो है, इनके ऊपर तो बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, माशाल्लाह। वहां तक इनकी जो है ना करप्शन की दास्तान है, वहां की जबान का ध्यान। वफाक जब घास नहीं डाल रहा तो आप खड़े हो गए, आप फितना मनाने के लिए खड़े हो गए, कराची में इंतशार बनाना चाहते हैं, आपको कराची का अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इंतजार तो आदि है, आप तो हैं इंतशारी, आपने जाके जो है ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर आपने जो है सिम कार्ड खेला, आपने जो है वहाँ बुखला को जमा किया, आपने वहाँ सिंधु देश के नारे लगवाए, आपने वहाँ पाकिस्तान तोड़ने की बातें की। आपके पास फैक्ट नहीं है, आपने नहीं, आप लोगों ने देखे। आप मुझे ये बताएं, आप बताएं ना मुझे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मुर्तजा भुट्टो का जो कातिल है वो कौन है? इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या तहकीकात की? मुर्तजा भुट्टो के कातिल कौन है? इन्होंने आवाम का खून करवाया, उन्होंने टुकड़े करवाए। मेरी बहन, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मुर्तजा भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिल आज तक क्यों नहीं पकड़े गए और कौन है? अल्ताफ हुसैन के भाई के कातिल आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़े जब आप हुकूमत में थे कराची? मेरी बहन, ये तो आप ये बात करेंगे कि अगर कोई एक से सवाल करे कि तुम चोर हो तो बोला तुम भी तो चोर हो। आपके प्यारे लीडर, जब मेरी हुकूमत होगी मैं इनको पकड़ के दिखाऊंगा। आपकी हुकूमत थी, अब क्या मतलब है? जब ये भतीजा और जो भाई कत्ल हुआ था तब आप लोग सारे हुकूमत में थे। नहीं, अगर अल्ताफ हुसैन अपने भाई और भतीजे को कत्ल करता है तो क्या ये राइट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बेनजीर भुट्टो साहब को मार दे? मैं समझा नहीं, या मुर्तजा साहब को मार दे? वाली बात नहीं की, जवाब मेरा ये मेरी बहन, सवाल ये आपसे था कि क्या आप लोगों ने इस तरह से गवर्नमेंट में रहे, वफाक में भी रहे, अपनी चीजें मनवाते रहे, तो कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा आज तक? तो सेम सवाल मैंने इनसे भी पूछा ना कि आपने। मेरी बहन, सवाल के जवाब में सवाल थोड़ी होता मेरी बहन, मैं इनसे भी पूछूंगा सवाल, आप जवाब दें, मैं इनसे भी पूछूंगा। आप कोई सवाल पूछेंगे ना, मैं आपको जवाब दूंगी।
ये मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ये होस्ट थोड़ी है। और ये मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगी नहीं लगी होश में। इस तरह की बातें नहीं होती है। देखिए, हम रोजाना बैठते हैं टॉक शो में और खवातीन की भी इज्जत होती है। आप लोग तो इतने बड़े अलमबरदार बनते हैं कि हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं, और मेरी इज्जत नहीं है। मेरी बहन, एनजीओ में जितनी इज्जत औरतों की है मैं जानती हूँ और बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग उस वक्त नहीं थे। आप किन के लिए ये बात कर रही हैं? ये मसूद साहब को मुखातिब कर रही हैं या मुझे? मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही। बदतमीजी ठीक नहीं है, कर रही हैं, आप नहीं। नहीं बदतमीजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना। वो मेरे ख्याल से इकबाल मसूद साहब देखिए, उन्होंने खातून है एक तो जुमला बोला है, डेफिनेटली। आपने वो सुना नहीं है शायद। क्या जुमला? थोड़ा सा बस मैं आप अभी दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। नहीं, बस वो काउंसलर वाली उन्होंने एक बात कही थी, नहीं, क्योंकि ये खुद एमएनए है। एमएनए सो व्हाट? इनकी बात क्या है? हम तो काम करते हैं, हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम तो आवाम हमें लेके आई है, और जहां हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं कैंडिडेट भी रही हूँ एमएनए की, मतलब कोई इशू नहीं है। इनके भी जो लीडरान थे, जो मिनिस्टर थे, आज वो कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ? इनके नजदीक सीटों की अहमियत होगी, हमारे नजदीक आवाम की है, खिदमत की है, सीटों की नहीं है। मेरी बहन, अब सवाल जो मेरा था, जिस सवाल पे ये बहस शुरू हुई कि बेनजीर साहिबा के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, उस केस का क्या बना, या मुर्तजा साहब के केस का क्या बना। चले ठीक है, क्या एमकेएम वालों के केसेस के हवाले से जो भी इश्यूज होते हैं, इस पे इनसे भी सवाल ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बताइए मेरी बहन आप। देखिए, मोहतरमा का जो केस है वो आज तक हम उसको चला रहे हैं, वो चल रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं कब तक चलेगा, कहाँ तक पहुंचा ये अब तो तक? देखिए मैं नहीं बता सकती, सॉरी। मुझे क्या पता कातिल कब और कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे पकड़ा जाएगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, आप हमसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि आपने उस केस को चलाया क्यों नहीं, उस केस को आपने हैंडल क्यों नहीं किया, या आपने कोई केस ही नहीं किया। ये सवाल आपका हो सकता है, लेकिन देखिए, कातिल का पकड़े जाना या ना पकड़े जाना ये तो वक्त के साथ और इदारों के हाथ में है कि वो कब इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं मेरी बहन, आप क्या समझती हैं कि एक सियासी जमात जो कि अरसाए दराज से वफाक में रही, जो कि सदर भी बन के रहे, एक पूरा स्टेट, एक पूरे मुल्क का सरबराह भी रहे, जरदारी साहब, उसके बावजूद मुर्तजा भुट्टो साहब या बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिल का गिरफ्तार ना होना, सिंध में मुसलसल 17-18 साल से गवर्नमेंट में रहना, वफाक में भी रहना, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर नहीं? देखिए, ये अब आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एफर्ट्स में लगी हुई है और केसेस भी चल रहे हैं। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना कि कातिल को फौरी तौर पे पकड़ लें, या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर जैसे ही आएगी हम आवाम को बताएंगे, जरूर बताएंगे। बेनजीर साहिबा के केस के हवाले से आखिरी हेयरिंग कब हुई थी बहन? मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं एक्चुअली उसकी लॉ टीम में उसका हिस्सा नहीं हूँ। मेरी बहन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस नाम पे सियासत करती है, उनके कातिलों के उस केसेस के हवाले से अगर एक वर्कर को नहीं पता, तो मेरे ख्याल से तो ये एक फेलियर है। बस आप नाराज ज्यादा हो जाती हैं। आप एक बार महसूस साहब, एक बार जी बोले, कंप्लीट कर लें आप अपनी बात। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं आपको बता रही थी कि कातिलों को पकड़े जाना या पकड़ाए, जब वो पकड़े मेरी जाएंगे, बहन, हम आपके सामने आ एक जाएंगे। पार्टी की सरबराह जिनके नाम पे आज सियासत हो रही है, आज हम वफाक में भी आ रहे हैं, सुबह में भी आ रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सारी डिमांड मनवाई जा रही है, सदर भी बन रहे हैं, 2 दफा सदर बन गए जरदारी साहब, सब कुछ हो गया, बस वो बेनजीर साहिबा के कातिल नहीं पकड़े गए। एक बार महसूस साहब, आपसे एक सवाल बहन मोहतरमा ने उठाया कि क्या इसमें कितनी हकीकत है, और एमक्यूएम भी कई दफा वफाक का हिस्सा रही, सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा रही, बहुत सारी डिमांड्स बनवाई, मगर कभी अल्ताफ हुसैन भाई भतीजों के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इमरान फारूक कत्ल केस भी खुला हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे भी, और ये मेरी बहन है, असल में थोड़ा जज्बाती हो गई थी, मैं इनसे भी अगर कोई बात इनको बुरी लगी है तो मैं इनसे ये आपका बड़ापन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं, और देखिए, मेरी इस तरह की सियासी तरबियत नहीं है कि मैं किसी खातून के साथ, देखें, किसी मर्द के साथ मैं बदतमीजी जो है ना वो उसका सोच नहीं सकता हूँ। फिर ये तो खातून है, हमारी बहनों की जगह है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात पता है कि बहुत हो गया ये मजाक ना, ब्लेम गेम के, कातिल गिरफ्तार हुए नहीं हुए, कराची में रोज सानियात हो रहे हैं। देखें, रोज बच्चे जो है ना गड्ढों में गिर रहे हैं। मैं इनको भी बोलता हूँ कि प्लीज देखें, आप लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है, अच्छा चांस आपको मिला है, प्लीज आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, आप हमारी सियासत खत्म कर दें ना। देखें, हमें सियासत का मौका आप देते ही क्यों हैं? हम लाशों पर सियासत नहीं करते। बाखुदा वो जो अभी 100 के करीब जो वहाँ लोग लापता हैं, आप कभी उनके घरों पे जाएं। अब मैं खुद तो उनके घरों पे गया, अनिल भाई, सब हमारी पूरी क़यादत गई, गवर्नर साहब भी गए। यकीन जाने, अगर आप उनके घरों पे जो सफे माता में सौ बिछी हुई है, क्योंकि इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मैं माजरत चाहूंगा जी कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये एक अच्छी बात है मेरी बहन, आपसे भी, इकबाल साहब आपसे भी कोई बात मेरी भी बुरी लगी हो तो माजरत चाहूंगा, और ये गुड नोट के साथ बात खत्म हो रही है कि एक माफी का एक जो है ना, बगैर मशरूत माफी जिसे कहते हैं। मेरी बहन, अब तो नाराज नहीं है आप,
मैं गुड नोट के साथ ये भाई प्रोग्राम बात खत्म करना चाहूंगा। बात नाराजगी की नहीं है, मैं ही कहती हूँ कि आप सजेशन दें, आप हमारी गलतियां निकालें, हमसे बात करें, हमसे जवाब लें, ठीक है, लेकिन ये कुछ बहुत पर्सनल मजबूत तौर पे चले गुफ्तगू, जाते हैं दोनों global। तरफ से बहुत और मजबूत एमक्यूएम गुफ्तगू। का इसी तरह एमक्यूएम में मैं रही पाकिस्तान, हूँ, मैंने उनका एहतराम देखा है और मैं आज भी कहती हूँ कि मेरा जितना एहतराम एमक्यूएम में था बेइंतहा। और पाकिस्तान मैं की भी तामीर, इसकी तरक्की और सबकी खुशहाली रिस्पेक्ट के करती लिए हूँ। इस तरह के प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छे नोट के साथ, मोहब्बत, इखलास, प्यार मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम खत्म हुआ जाता है। इस प्रोग्राम को मुकम्मल और शॉर्ट क्लिप्स में देखने के लिए सातों दिन 24 घंटे ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और K21 न्यूज पर हर हफ्ते और इतवार और साथ साथ अब जुम्मे को भी सुबह 10:05 पर देखना ना भूलिएगा। मसाइल उजागर करते हैं इसलिए कि मसाइल खत्म हो सके। और मेहमानों का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया, मगर बिल्कुल इसी तरह की अपनी अपनी सजेशंस देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।